मेरे साथ ये हमारे आरमूर कमेटी के सदर साहब शेख माजिद और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाशा भाई और दीगर उनके भाई वगैरह दोस्त हैं। यहाँ पर आरमूर में मजलिस बचाओ तहरीक लॉन्च करके आज 1 साल हो रहा है और मुसलसल 1 साल से हमारे माजिद साहब की क़यादत में और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाशा भाई की क़यादत में बेहतरीन कारकर्दगी पूरे 1 साल एक दिन भी ये लोग घर में नहीं बैठे, बल्कि आरमूर के बल्दी बरक़ी आबरासानी मसाइल, पुलिस केस, मसाजिद की शहादत, ख़बरस्तानों की ज़मीन वफ़ की ज़मीनों की हिफाजत, हर वो काम 1 साल के अंदर हुआ। आज 1 साल की तकमीली के ऊपर यहाँ पर दफ्तर मजलिस बचा या दारुल अमान पर मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो मैं जो है आज हमारे माजिद साहब की गुलपोशी कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल करे और आपके अल्लाह मुबारक करे। और हमारे पाशा भाई जनरल सेक्रेटरी साहब को भी मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों से काम ले रहा है, काम करिए। मजलिस बचाओ तहरीक की खिदमत जो है ये कांटों का ताज है, कौम के लिए काम करना है। तो मैं हमारे माजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख माजिद, आरमूर टाउन प्रेसिडेंट मजलिस बचाओ तहरीक। मैं जो है आज हैदराबाद दारुल अमान अमजदुल्ला ख़ान साहब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक से मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो ये 15 अगस्त की 7 तारीख़ को 1 साल होगा मजलिस बचाओ तहरीक आरमूर में पार्टी लेके आके। तो हम लोग हर टाइम आवाम के दरमियान रह के काम कर रहे हैं। जो लोग वोट लेकर 400-500 वोट लेकर घरा में बैठ रहे हैं, जब मजलिस बचाओ तहरीक का एक भी काउंसलर आ जाएगा इंशाअल्लाह तो हमारी पार्टी ऑफिस है, वैसे ही पार्टी ऑफिस में आकर जो भी वार्डों के जो भी मसले मसाइल है हल करेंगे और पार्टी को और हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाले 2023 में और 2024 में एक तहलका मचेगा। एक एमएलए इलेक्शन होंदो या एक काउंसलर इलेक्शन होंदो, तहलका मचेगा। और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाशा साहब खुद कारोबार छोड़कर जमात के लिए काम करते हैं। और हमारे नायब सदर फजल साहब रहेंदो, सेक्रेटरी जावेद रहेंदो और यूथ प्रेसिडेंट अवैस और हमारे शफ़ी। और ख़ासकर ये 1 साल में जो भी वीडियोस वगैरह आते हैं, हमारे जो भाई है वो वीडियोस को पूरे कवर करते हैं। जो मजलिस बचाओ तहरीक के वीडियोस सोशल मीडिया चलाते हैं, हमारे भाई चलाते हैं पूरे सोशल मीडिया के। वो जो जला के मार दिया सो उसको एक मदद करे। फिर कई शादियों में भी जो शादुल का इंतकाल हुआ था, जो जला के कॉम्प्लेक्स में मॉब लिंचिंग, तो उसमें भी जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब 1 लाख रुपए की मदद करे थे। और दूसरे को भी उसको भी मदद करे थे 25,000 की। तो मैं आरमूर के नौजवानों को ये बोलना चाहता हूँ कि आइए मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करिए, पार्टी को ज्वाइन करिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस बचाओ तहरीक के काउंसलर रहेंगे और म्यूनसिपल में जाएंगे, जाकर आवाम के दरमियान रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि 400 वोट ले लिए घर में बैठ के, ऐसा नहीं है। पूरे 1600 जितने 1600 वोट है एक वार्ड में, वो पूरे एरियो में जो 1600 वोट्स है और 36 वार्ड है, हम पूरे कम से कम एक 15 वार्ड में कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह और जीत के दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है। और वार्ड में भी हमारे जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है जैसे कि वसीम, बाबर साहब, अमजद साहब, साजिद साहब, ये तमाम लोग जो वर्क कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये लोग काउंसलर बन के भी वैसा ही काम को अंजाम देंगे जैसा कि अमजदुल्ला ख़ान साहब और हमारे मरहूम अमानुल्लाह ख़ान साहब जो काम करते थे, आवाम की खिदमत करते थे, वैसे भी हम भी इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आरमूर में काम करें। जैसे कि एक सुंदरया कॉलोनी है, नई आबादी है, वहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया था। तो हम पूरी हमारी जो कमेटी है मजलिस बचाओ तहरीक की, हम लोग वहाँ गए, जाकर
पूरा वार्ड का दौरा करे। वहाँ पर करंट नहीं था, एक वाइड से कम एक 200 घर से करंट जा रहा था, एक वाइड से, एक पोल से, वो काफ़ी दूर था पोल, मगर इंशाल्लाह वहाँ बहुत जल्द हर घर को मीटर भी आने वाला है। मजलिस बचाओ तहरीक की नुमाइंदगी पे ये काम हो रहा है। और आरमूर में जो आरटीसी के बसों के ऊपर जो बोर्ड के ऊपर तेलुगु में और इंग्लिश में है, उर्दू में नहीं है। हालांकि उर्दू दूसरी ज़बान बल्कि हमारे जनाब केसीआर साहब बोलते हैं, वो मैं केसीआर साहब से मेरी गुजारिश कर रहा हूं कि वो उर्दू के ऊपर तवज्जो दीजिए। और बसों के आरमूर के जो बसों के बोर्डों के ऊपर उर्दू नहीं है। हम इस बारे में मेमोरेंडम भी दिए, डीएम जो डिपो मैनेजर है कविता मैडम, उनको भी दिए, इस बारे में तवज्जो दीजिए। वो नहीं हुआ। अभी हम लोग बस स्टैंड से, आरमूर बस स्टैंड से हैदराबाद आए हैं, अभी भी उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। ये तेलंगाना की दूसरी ज़बान केसीआर साहब बोलते हैं, तो उसके ऊपर तवज्जो देकर वो उर्दू लिखाया जाए, ये मजलिस बचाओ तहरीक मुतालबा करती है। और दूसरी बात, जो 2.5 साल होगा काउंसलर इलेक्शन आके, मैं ये केटीआर साहब से भी बोलना चाहता हूँ कि अभी तक 2.5 साल में एक सीसी राउंड नहीं हुई, एक डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं कई बार म्यूनसिपल गया, जाकर हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बोला, तो वो कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि फंड नहीं आया। केटीआर साहब और केसीआर साहब बोलते हैं कि हर इलेक्शन में कि हम वो करा दिए, ये करा दिए। साहब, आरमूर में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना एमएलए कि जितना ये आता है हल्के असेंबली जो एमएलए का आता है वहाँ काम कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो एमपी का भी एरिया आता है वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ। आरमूर भी एमपी का एरिया आता है, वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है आरमूर से कि फ़ौरन वो बसों के बोर्ड के ऊपर, और जो वार्ड है 36 वार्ड है, 33 काउंसलर्स है टीआरएस के, कुछ काम नहीं हो रहा। बीजेपी के 2 है, कुछ काम नहीं हो रहा। तो मुतालबा करती है कि मजलिस बचाओ तहरीक फ़ौरन उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। और एक मुद्दा ये है कि हालिया बारिश में कई मकानात जो है स्लम एरियाज़ में, ख़ास तौर पर अक़लियतों के मकानात वहाँ पर डूब गए हैं। बरसात का पानी उनके घरों में घुसने से उनके सामान चले गया। तो हम इससे पहले अपील करे थे, तो निज़ामाबाद में, हैदराबाद में कई राशन के किट्स बांटे गए, लेकिन आरमूर में हम अभी तक नहीं बांट सके। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आरमूर वाले क्या करें हमारे वास्ते, आप हमारे को नहीं मदद कर रही। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आरमूर में जो फ्लड से मुतासिरीन मकानात है, तकरीबन 100 फैमिली, 100 मकानात ऐसे हैं जिनको राशन की ज़रूरत है। कोई आगे बढ़ के अगर वो राशन के किट्स हमारे को दिलाए या तो बेहतर होगा, या हमारे शेख माजिद साहब से कांटेक्ट करके, ये कोई दुकान वगैरह का नंबर देंगे, आप वो दुकान के नंबर पे अगर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो ये लोग लेके वहाँ पर बांट के, जो भी साहिब खैर मदद करे उनको वीडियो भिजाएंगे। आपका नंबर क्या है बोलिए? 7013966240। आराम से बोलो और एक बार। 7013966240। तो ये हमारे माजिद साहब का नंबर है। मेरी गुजारिश है कि इनसे कांटेक्ट करिए। जो नौजवान ख़ास तौर पर पढ़े लिखे आरमूर के हैं, एमबीटी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप इनसे मिलिए। एक बेहतरीन ऑफ़िस भी है हमारी आरमूर में। और अगर कोई रिलीफ़ का काम भी करना चाह रहे हैं आरमूर में, कोई गरीब जिनके घरों में पानी आ गया, लोग परेशान हैं, तो इनसे कांटेक्ट करके आप वहाँ तक राशन किट पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।